तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 70.3 क्वेश्चन नंबर 21 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक चर्चा कर चुके थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ बाबू एकदम क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। एकदम इधर इधर फोकस करो, कैमरामैन इधर जल्दी फोकस करो। हाँ, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बाबू? क्वेश्चंस बोल रहा है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते। नहीं, बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। मतलब कहने का मतलब ये बाबू कि सम ऑफ m टर्म्स एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। मतलब कह रहा है बाबू कि किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ m टर्म्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सेम। देखो तो ये वर्ड देख ले बउआ, करने गया हो, ये वर्ड सेम का मतलब बराबर है। इसका मतलब गिवन जो है हमारे पास, गिवन की अगर चर्चा करें, गिवन की, हाँ, तो गिवन की बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया कि एस एम का जो वैल्यू है वो एस एन के बराबर है। बात समझना, जो एस एम का वैल्यू है वो एस एन के बराबर है। सो डैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज जीरो। हमको शो करना है, यानी कि शो मतलब टू प्रूफ करना है। प्रूफ लिखो चाहे शो कहो, बात इक्वल। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एस एम प्लस एन अब बराबर में जीरो, यानी कि एस एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू जीरो। ये बात हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि शो करो ना, चलो शो लिख देते हैं, शो डाइट दिखाना है, यही दिखाना है, ठीक ना, दिखाना है हमको इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यानी एस एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू जीरो। एक काम करते बाबू, हमारे सामने ये, तो LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है? LHS की बात करें तो LHS है एस एम प्लस एन। तब बउआ रे क्या हो जाएगा, LHS ही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एम प्लस एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छी बात है। अच्छा, ये लेफ्ट को उठा चुके हैं। अब कहानी क्या है, हमको इसी के बराबर जीरो दिखाना, मतलब एस एम प्लस एन बराबर जीरो, ठीक ना, यानी हमको इसी के बराबर जीरो दिखाना, मतलब इसके बराबर, पूरे के बराबर जीरो दिखाना। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब यहां से तो हेल्प होगा नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो दिया गया चीज क्या है, उसका इस्तेमाल करते हैं। चूंकि दिया गया चीज की अगर बात करें तो चूंकि एस एम बराबर एस एन है, इसको एक मानकर छोड़ दो, आवश्यकता आएगी तो काम कर लिया जाएगा, ठीक ना। अच्छा, एस एम का क्या हो जाएगा, मतलब एस एम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो एम बटा टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट को कर दो क्लोज, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही बात है। अच्छा, अब यहां पर देखो टू से टू हो जाएगा कैंसिल, तब बचेगा बउआ एम में एकरा से गुना था टू ए एम, अच्छा, प्लस एम इसमें गुना होगा तो लगले एम स्क्वायर डी, देखो डी लगले गुना और फिर माइनस का एम डी। अच्छा, फिर इधर की अगर बात करें तो टू ए एन अब प्लस एन स्क्वायर डी अब माइनस का एन डी। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, ये एस में इससे गुना और अंदर में देखो एन एन स्क्वायर अलग अलग डी और फिर ये एन डी। अच्छी बात है। अब एक काम करो ना,
एक काम करो भैया, क्या करें, इस सारे को उठाकर इधर लेके चलो, ठीक ना। क्यों? हम चाह रहे हैं कि इसके जैसा चेहरा दिख जाए बाबू, हम चाह रहे हैं कि इसके जैसा कुछ चेहरा नजर आ जाए यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर इस सारे को इधर लेके आ जाएंगे तो उधर में जीरो हो जाएगा और कुछ यूं दिखने लगे, ठीक ना। हम ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा तो भी सोचो, सोचते रहो बउआ। आप प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस 2an माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी बराबर 0, मतलब इस सारे सिस्टम को इधर लेके चला। अच्छी बात है। अच्छा तो चलो यहाँ पे जगह है, ये है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो, एक काम करो, इसकी कहानी को अगर देखते हैं, ये दोनों देखो, ये देखो, ये सेम और ये चीज, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में 2am कॉमन है। सॉरी, ये दोनों की अगर बात करें तो 2a कॉमन है, तो बचेगा अंदर में क्या, m बचेगा, यहाँ पे m और यहाँ पे क्या n। अच्छी बात है। इसमें और इसमें देखो, ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म में d कॉमन है, तो तीनों टर्म में d कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर, ठीक ना, अब प्लस का n। अच्छा इंटू में बचेगा d बचेगा। अच्छी बात है। देख लो एक बार फिर से, ठीक ना। ये सारे सिस्टम को इधर लेके चला है। अब हमारे पास क्या, ये सिस्टम, ये दोनों में से तो कॉमन हो चुका, इसमें और इसमें और इसमें। अच्छा कितने चीज बच रहा है, एक 2 और इस सब में से d कॉमन है। अच्छी बात है, d कॉमन ले चुके हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कहीं से। ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2a कॉमन, तो बचा है कितना, m माइनस n, ठीक है। फिर ये m एक, अच्छा देखो यहां पर भी देखो एक बात और, यहां पे एक मिनट, इस एक ये भी तो है ना, एक देखो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो इसमें से अगर d कॉमन तो बचेगा m स्क्वायर और फिर उसके बाद ये क्या, माइनस का m और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना, d बाहर निकल चुका, तो माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n इंटू में d। नहीं 4 टर्म है, देखो ये दोनों टर्म में से हम 2a कॉमन ले चुके, इसमें से और इसमें से, तो हमारे पास बचा एक टर्म, ये 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, और ये चारों टर्म को गौर करके देखो, 1 2 3 4 सभी में d है, तो इस सब में से d बाहर निकालिए, तो यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ पे m और यहाँ पे n स्क्वायर और यहाँ पे इतना। अच्छी बात है। चलो अब यहाँ आते हैं, तो बचा है कितना, 2a इंटू m माइनस n, ये एज इट इज, और प्लस का ये दोनों को एक साथ कर दो, तो दोनों को एक साथ करते हैं तो बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ताकि फार्मूला लग सके, और माइनस का ये दोनों की अगर बात करें तो माइनस m और प्लस का n और इंटू में d अब बराबर 0। अच्छी बात है, यहाँ पे भी 0 है। अब यहाँ पर देखना है बाबू कि 2a इंटू m माइनस n प्लस, ये दोनों में फार्मूला लगेगा, एगो जोड़ के एगो छोड़ के, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं mn इंटू m माइनस n। अच्छा ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक, तो बचेगा, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा m माइनस n। अच्छी बात है, यहाँ पे d बचा, ये पूरे में d बचेगा, पूरे के साथ d है, अब बराबर में 0। देख लो यहाँ पे क्या किए, दोनों को फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा ये दोनों में से माइनस कॉमन, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस इंटू डी इक्वल टू 0। अब कहानी देखो, अब कहानी क्या आएगी, आए ठीक ना, अब खिचड़िया खा के नखरिया वाली कहानी आएगी। कैसे बाबू, देखो देखा जाए तो हमारे पास
कितने टर्म है, ये दोनों एक टर्म और ये दो टर्म, ये दोनों में से फिर से कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 2a, ये तो एज इट इज m माइनस n, ये दोनों में से फिर कॉमन है, तो ये दोनों में से m माइनस n कॉमन है। देखो एक टर्म ही है, एक टर्म ही है, तो दोनों में से m माइनस n कॉमन ले लो, तो m माइनस n कॉमन ले लिए, तब फिर से अंदर में क्या बचेगा? m प्लस n, अच्छी बात है। अब माइनस का 1 और इंटू में d बराबर 0, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां से m माइनस n निकल चुकी है, देख लो। तो बचा कुछ m प्लस n और यहाँ पे 1 बचा, ये d तो है ही, d सबके लिए है, ठीक ना। अच्छा, तो ये d पूरे के लिए, अच्छी। फिर देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये, फिर दोनों में से क्या कॉमन? m माइनस n फिर कॉमन, तो m माइनस n कॉमन ले लो, तो अंदर में अब क्या बचा? अंदर में बचा 2a प्लस, यहां से निकल चुका, तो बचा कुछ, बचा हमारे पास m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में 0। देख लो गौर करके, एक टर्म दो टर्म, ये दोनों में से m माइनस 1 कॉमन, तो m माइनस 1 कॉमन निकाल चुके हैं। अब बात को ध्यान में रखो बउआ, ये पूरे सिस्टम को इधर भेज दो, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ये पूरा इंटू में, तो n ने आके भागा में, तो डिवाइड। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट को ही उठाए थे, ये लेफ्ट को, तो ये फर्स्ट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं तो m प्लस n, बढ़िया से देख लेते हैं, m प्लस n अब बटे का 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अच्छी बात है। अब ध्यान दो बउआ, इसके जगह पे देखो, तो इसके जगह पे फ्रॉम एक से एक उठा चुके, एक क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था, और लेफ्ट को उठा के यही चीज इसका वैल्यू है, इसी को उठाकर 0 लाना था। अब इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? देखो तो इसका वैल्यू कितना, देखो तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है? 0। तो पूरे के जगह क्या रख सकते हैं? 0, क्योंकि हम किसको उठा चुके हैं? एक को, ठीक ना। अभी पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0, ठीक ना। यानी लेफ्ट को उठाए, लेफ्ट किसका वैल्यू था? लेफ्ट s m प्लस n का, तो लेफ्ट को उठाए और राइट आ गया, ठीक ना। तो यही चीज क्या हो गई? प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, नहीं एकदम बढ़िया से, कुछ नहीं था, एक बार गौर करके देख लो, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। तो आई होप कि बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो 22 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 22 बाबू बोल रहा है क्या कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म्स इज 2, यानी कि अगर गिवन की बात करें तो ये दे चुका है, क्या दे चुका है? a बराबर 2 दे चुका है, तो a बराबर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ, देखो तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब अब फर्स्ट टर्म का जो 5 टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 है। तो नेक्स्ट 5 टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताते हैं? S10 माइनस S5, क्योंकि गुरु जी ऐसे का है। देखो बहुआ, हमको क्या बोला है? हमको बोला है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब 5वें टर्म से जो अगले टर्म का जो सम है, तो 5वां टर्म से अगले टर्म कौन कौन हो सकता है? S6, S7, S8, S9 और S10। तो हम उतना ना लिखकर हम क्या किए,
कि S10 में से, मतलब S10 के योग में से, मतलब सम ऑफ S10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म में से हम माइनस कर दिए सम ऑफ 5 टर्म। तो देखो जब सम ऑफ 5 टर्म को घटाएंगे तो नेक्स्ट से 5 टर्म न बचेगा, मतलब 10वां टर्म के योग में से हम 5वां टर्म घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां बचेगा। और नहीं तो अगर लिखना पड़ता है ऐसा ना 6ठा 7वां 8वां तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अच्छा तो S5 टर्म का इतना दे चुका, हमको निकालना क्या है, हमको शो करना। देखो आगे बोला है क्या, फाइंड द 5 टर्म्स सो डैट इट्स 20 टर्म इज -100, ठीक ना 12 यानी -112। हमको यह प्रूफ करना है, यानी कि किसी भी हालत में A20 लिखो चाहे तो T20, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रूफ करना है, यानी कि हमको शो करना है, शो करना है, क्या शो करना है, शो डाइट A20 बराबर कितना, माइनस इतना, -112। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हम तो लेफ्ट को उठाएंगे, तो लेफ्ट उठाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, A20 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 90D। हमको चाहिए A और D, लेकिन A तो हमारे पास है, देख लो, केवल D अगर कहीं से निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो D यहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा जो हम बताते हैं, ठीक ना, आराम से। सबसे पहली बात S5 निकाल लो, S5 इसमें रखेंगे, सपोज करो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये गिवन चीज है, ये गिवन है, इसको 1 मान लो, फिर बाद में रख लेंगे सारा मटेरियल, S5 निकाल लेंगे, S10 निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे। तो S5 की अगर बात करें तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है 5/2 यानी 2n/2 इंटू 2a, a की बात करें तो यहाँ पे दे चुका है 2 प्लस 5 - 1 इंटू डी, यही डी निकालना है, 5/2, अच्छी बात है, 2 दूना 4 प्लस 4d। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या निकालो, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, इसका तो वैल्यू आ चुकी है S5 का। अच्छा S10 का निकाल लो, तो S10 का निकालते हैं तो S10 बराबर यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छी बात है, ये कैंसिल कर जाएगा, देख लो कितना मरतबे, 5 मरतबे कैंसिल करेगा, तो यानी कि 5 इंटू 2, a के जगह कितना है देखो तो 2 है, यानी 2 दूना 4, डायरेक्ट 4 कर देते हैं, प्लस 9d। अच्छी बात है। चलो एक काम करो ना, ये S5 का वैल्यू निकल चुका है, और ये जो वैल्यू निकला है वो किसका निकला है, S10 का, यानी कि S10 का, तो गुना कर ले, क्या लग ले, कर ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 प्लस 9 × 5 = 45d। अच्छा अब ये S10 का वैल्यू और S5 का वैल्यू पुट इन 1 कर लेते हैं, ठीक ना, पुट दी वैल्यू ऑफ S5 एंड S10 इन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में अगर हम प्रूफ ऐसे करते तो फर्स्ट हमारे पास क्या है S5, तो S5 का वैल्यू आ चुका है, किधर है, ये है, तरक तो S/5/2 इंटू की अगर बात करें तो कितना, यानी S5 का वैल्यू आ चुका है 5/2 और इंटू में 4 प्लस 4d, ये S5 का वैल्यू, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1/4। अच्छा ब्रैकेट की अगर बात करें देखो तो S10 का वैल्यू कितना है, S10 का वैल्यू यहां निकाले, देखो कितना है 12 प्लस 45d, देख लो S5 का वैल्यू यहां पे रख दिए, यहां पे माइनस, फिर से माइनस
फिर S5 का वैल्यू आ चुका है कितना, तो S5 का वैल्यू है 5/2 इंटू 4 + 4D। चलो यहां तक तो हो चुकी है। और एक काम करो, बड़ी ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करो इसमें, नहीं और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट। देखो कुछ नहीं किया बाबू, हम क्या किए S5 का वैल्यू निकाल दिए क्योंकि हमको D चाहिए। D क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है ये वाला। तो देखो S5 का वैल्यू निकाल चुके थे, S5 का वैल्यू यहाँ पे था तो S5 का वैल्यू चिपका दिए। अच्छा इसमें यहाँ पे फिर S10 का वैल्यू यहाँ पे चिपका दिए, देखो 1/3 यहाँ पे चिपका दिए। फिर माइनस, तो माइनस यहाँ था तो माइनस, और ये S5 का वैल्यू है, S5 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, काट दो, ये गुना हो जाएगा तो 520 अब प्लस का 520D बराबर में 1/2 बाहर है। अगर अंदर की बात करें तो 20 + 45D, देख लो। अब माइनस अंदर से एक काम करो ना, चलो अंदर में गुना करो, 20 520/2 और फिर माइनस का 20D अब बटे का 2। अच्छी बात है, कटेगा तो काट ही ले में फायदा नहीं, ये 10 मरतबे कट जाएगा, ये भी 10 मरतबे कट जाएगा। चलो यानी 20 + 20D = 1/2। अच्छा एक काम करो, 20 और ये कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 देखो 20 में से 10 गया तो 10, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45 में से तो ये 35 हो जाएगा, सॉरी 45 में, हाँ सही है, यानी कि प्लस का 35D। अच्छी बात है, हमको D निकालना है बउआ। अब क्या कर लेते हैं, ये 2 को इधर लेके चलो, गुना कर लो तो 40 + 40D और ये 10 + 35D। अब एक जात वाला को एक ज्यादा में कर दो तो 40D - 35D = 10D - 40। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5D, और ये बाबू कितना बचेगा, ये माइनस का 5 नहीं प्लस का 5D, और ये कितना माइनस का 30D। ये कैंसिल कर जाएगा तो 6 मरतबे, यानी D का वैल्यू आ चुका है -6। अच्छी बात है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वहां पे आते हैं। ये प्रूफ करना था कि इसका जो 20 टर्म्स होगा वो कितना होगा, -112। तो LHS को उठा लेते हैं। अब LHS को उठा होगा, अब पूरा मटेरियल आ चुका है, तो LHS है हमारे पास A20 को A + 19D लिख सकते कि नहीं, यानी A कितना देखो तो A है 2, तो 2 + 19 -6। अच्छी बात है, यानी कि 2 + गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54। एक बात को ध्यान रखना, हाँ ठीक है, 9 × 6 = 54, पहले कर लो, हाथ में 5 और 6 11, यानी कि माइनस में, यानी कि माइनस में आ गया। अच्छी बात है, चलो यानी कि 2 + -114 घटेगा तो कितना -112, और यही चीज क्या करना था, प्रूफ RHS, यानी लेफ्ट को उठाएं और राइट आ गया, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन से बचना है, ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, आराम से। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बाबू। तो इसको हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। तो कहोगे गुरुजी क्वेश्चन नंबर 23 तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना, इसलिए नहीं लिख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा होगा, देख लो, या तो किसी से ना बुक को निकाल लो और 23 पढ़ो आराम से, ठीक ना। क्या बोला है बाबू, 23 की अगर पढ़ा जाए तो लिखा है बाबू कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज कितना, 3 लाख यानी 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। किसी पर्सन का एक ईयर में यानी साल का पहला ईयर, कहने का मतलब ये है कि पहला ईयर में कितना इनकम होता है, 3 लाख, यानी कि फर्स्ट टर्म दे चुका है, फर्स्ट टर्म दे चुका है
कितना ए बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अच्छी बात है। अच्छा फिर बोल रहा है ना बाबू कि द इनकम ऑफ अ पर्सन 3 लाख यानी कि 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड द रिसीव एंड इंक्रीज कितना इंक्रीज कितना कर रहा है 1,000 उसका इंक्रीज हिज इनकम पर ईयर, मतलब प्रत्येक ईयर उसका इनकम जो है 1,000 से इंक्रीज कर रहा है। यानी कि डी का मतलब क्या बढ़ रहा है, ठीक ना, 1,000 से बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, 1,000 से बढ़ रहा है। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोला है, बोल रहा है ना बाबू कि नेक्स्ट 20 ईयर में कितना इनकम हो जाएगा उसका नेक्स्ट 20 ईयर में, तो यानी कि n बराबर निकालना है, n बराबर 20 ईयर, तो यानी कि ऐसे निकाल लेना हमको, यानी कि सबका क्या कर लो सम, मतलब 20 ईयर नेक्स्ट 20 ईयर में कितना होगा, मतलब नेक्स्ट मतलब अगले 19 ईयर, फिर लास्ट में बोला है कोची कि 20 ईयर में कितना होगा, देख लो किताब खोलकर, तो ये बहुत अच्छी बात है। देख लो एस एन बराबर देखे तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एस एन कितना है, n है 20 बटे का 2 इंटू 2, ए कितना है बाबू, तो 3 लाख, ए 3 लाख है ना, हाँ 3 लाख प्लस 20 माइनस 1, डी कितना है, डी है 1,000, कैंसिल कर जाएगा तो कितना 10, यानी 10 और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 0 प्लस का 19 और 3 0, अच्छी बात है। ये दोनों को ऐड कर लो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा भैया, देखो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 79 होगा, और यहाँ तक ये दोनों को, और 3 0 इधर बच रहा है, 1 मिनट, 79 होगा नहीं। उसके बाद में हमारे पास ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ठीक ना, और उसके बाद फिर कितना बचेगा, फिर कितने जीरो बचेगा, जीरो की अगर बात करें तो 4 1 2 3 0, ठीक ना, 3 0 बच रहा है, अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद 1 0 इससे गुना होगा, तो 1 0 इससे गुना हो जाएगी ना, हो तो 7 9 कितने जीरो 4 0, ठीक ना। देखो कैसे, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे बाबू, ठीक 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, लाख ही है, कितने जीरो है 2 4 5, ठीक है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 9 0 0, ठीक ना, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अच्छा यानी कि 79,000, और जब इससे गुना करें तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या खत्म, यहाँ पे खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर क्या 23। लगले 24 भी आसान है बाबू, तो 24 की अगर बात करें तो 24 क्या बोल रहा है वो भी लगले देख लो, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। 24 लगले देख लो बाबू, 24 बोल रहा है कि अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोन का कितना देता है 100, यानी कि ए कितना है, बहुत इजी सवाल है 100। अच्छा फिर उसके बाद जो बोला है कि इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय इतना एवरी मंथ, यानी कि इंक्रीज कितना कर रहा है, डी कितना 5 रुपया हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोला है क्या इंक्रीज 5 रुपीज इंक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे मंथ, अच्छा व्हाट अमाउंट ही विल बी पे इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में वो क्या, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें यानी 30 इंस्टॉलमेंट, ठीक ना, 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितना क्या करेगा, 30 इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया पे करेगा इंस्टॉलमेंट, रुक जाओ, हाँ टोटल अमाउंट बोल रहा, तो टोटल अमाउंट तो निकल जाएगा, यानी कि एस एन बराबर कितना n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
एस एन बराबर 30/2 इंटू 2, ए कितना है 100 प्लस एन कितना है बाबू 30 माइनस 1, डी कितना 5 है। अच्छा यानी कि 15 कट के 15 हो जाएगा। और इधर की बात करें तो 200 और प्लस कितना 29 गुने 5, यानी कि 5 इंटू 200 प्लस का 9 × 5 = 45, हाथ में 4 और 10 × 4। अच्छा देख लो एक बार देख लेना, गुना भागा देखते रहना भैया। कितना 345। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक ना, आंसर आ जाएगा 345। कर लो ना आराम से, उसमें क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। 345 में गुना कर लेते हैं 15 से, पंतिया 15 हाथ में 1, पंतिया 15 हाथ में 1, चरते हाथ में 1। अच्छा पंतिया 15 हाथ में 4 × 5 = 20, 1 मिनट, पंतिया 15 हाथ में 1, 4 × 5 = 20, 21 हाथ में 2 और पंतिया 15 2 17, 5 4 और ये 3, 5 6 और ये कितना हो जाएगा 11, हाथ में 1, 4 1 5, यानी 51 65, ठीक है। सॉरी 65 को जो 75 होगा हो 75, 51 75 आंसर दे रहा है, यानी कि 345 में गुना करेंगे। आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर में दे रहा है हमारे पास 51 75, तो गुना कर गलती है, यहाँ गुना हम गलती से किए, देख लो 25 25 हाथ में 2, देखो यहाँ पे 5 20 2 22 होगा यहाँ पे, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगी। देख लेना, गुना उना कर लेना आराम से। और ये हमारा कितना आ गया 51 75, और ये आंसर, ठीक ना, यानी कि 30 ईयर मतलब कि 30 मंथ में, ईयर नहीं 30 मंथ में ये इतना रुपया उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में दे देगा, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू 24 समझ में आया होगा। 23 24 दोनों एक ही साथ बना दिए। तो बाबू आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।